नमस्कार, आज की खबर है उत्तराखंड के हरिद्वार से। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर समाज सेवी और उद्यमियों ने हरिद्वार इंडस्ट्रियल एरिया में 78 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण कर सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज देश में अगर हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, आज़ादी के साथ इधर उधर घूम रहे हैं, इसके लिए इन वीर सपूतों को नमन, जिन्होंने अपने प्राणों को इस देश पर न्यौछावर कर दिया। यह हमारा कर्तव्य है, जो आज़ादी उन लोगों ने दिलाई उसको कायम रखें और देश को आगे बढ़ाने में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ दें। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि आज इस देश की अखंडता को ठेस पहुंचाने के लिए कई देश षड्यंत्र रच रहे हैं। आज जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है उसकी वे कड़ी निंदा करते हैं और हिंदुओं पर हो रहे लगातार हमले इस देश की अखंडता को ठेस पहुँचाने के लिए किए जा रहे हैं। वह भारत सरकार से निवेदन करते हैं कि इस और विशेष ध्यान दिया जाए। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। पहले तो मैं आपके माध्यम से पूरे देशवर्ष के वासियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आज हमने इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अलावा यहाँ भी अलायंस क्लब और रोटरी क्लब के माध्यम से झंडा रोहण किया। ये जो हमारा आज का दिन है, ये हमारा एक राष्ट्रीय पर्व है। हमें इसको बहुत ही खुशी के साथ मनाना चाहिए और उसी तरह से हम लोग मनाते हैं। और ये दिन हमें बड़ी 200 साल की लड़ाई लड़ने के बाद ब्रिटिश जो हमारे अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, उनसे हमने बड़ी लड़ाई की। हमारे जवान, उन्होंने बहुत सालों ने बलिदान दिया। उसके बाद ये दिन देखने को हमें मिला है। हम सबका दायित्व बनता है कि हम अपने देश के लिए कुछ करें, हम अपने देश की सेवा करें, देश को आगे बढ़ाएं। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 1947 में विकसित भारत, 2047 में विकसित भारत देखने को मिलेगा। तो हम वास्तव में अगर हम कुछ अपने देश के लिए करेंगे तो निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं कि हम हमारा विकसित भारत देखने को मिलेगा। ठीक है। देखिए, पहले तो जो है ना 78वें स्वतंत्रता दिवस की आप सबको और पूरे देश को जो है बहुत बहुत बधाई। आपके चैनल के माध्यम से जो है बहुत अच्छा संदेश जो है ना जा रहा है। दूसरी बात जो है, हमें नशे के लिए तो देखना ही देखना है, मगर नशे के साथ साथ अभी जो है ना हमें जो है इस तरह की स्थिति को देखना है, जैसे कि जो बंगाल वगैरह में, बांग्लादेश में हुआ है, या जगह जगह जो है ना स्थितियाँ जो है ना हमारी कहाँ पे क्या है उसको भी देखना। हमारा स्वतंत्रता दिवस के बारे में ही आज बोलना ठीक रहेगा। स्वतंत्रता दिवस जो है हमारा, उसके लिए जो है ना कितने लोगों ने जो है ना हमारे देश में बलिदान दे दिए हैं। 78 वर्ष का समय हो गया है। 78 वर्ष में अब देश जो है ना हमारा उस स्थिति में जो है ना समझ रहा है। और हमारा देश जो है ना मोदी जी की जो है ना इस स्थिति को ला करके कर दिया है कि जो अब हम अपने आप उस पर खड़ा हो गए हैं। और हम जो है यही चाहेंगे कि जो है और भी आगे तरक्की करें और हमारा देश जो है ना स्वतंत्रता दिवस जैसे मना रहे हैं और खुशियों से घर घर में झंडे फहराएं, दीपावली की तरह से एक तरह से त्यौहार मनाएं। ठीक है, मैं ज़्यादा तो बोलना नहीं जानता, जिस तरह से मैंने बोला है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत। 78वें स्वतंत्रता दिवस की मेरा सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इसके पीछे हमारे न जाने कितने वीरों ने कितने बलिदान दिए हैं और आज उनके बलिदानों का ही परिणाम है कि आज हम खुलकर एक ताज़ी हवा में सांस ले रहे हैं और एक स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। मेरा इस अवसर पर सभी को मेरा एक संदेश है, एक प्रार्थना है कि आज हम लोग आज़ाद तो हो गए हैं, लेकिन हमको अपने इस देश के लिए इस आज़ादी के टाइम पे कुछ प्रण लेना चाहिए कि हम इस समाज के लिए कुछ कर सकें। उसके प्रति हम जो, ऐसा नहीं है कि हम जाके बॉर्डर पे लड़ाई लड़ें, वही हमारी लड़ाई है। हमें समाज में जो कुरीतियाँ हैं या समाज में जो चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें अपना पार्ट निभाना चाहिए। अभी
मैं रोटरी क्लब प्रेसिडेंट हूँ इस साल, और उसके रिगार्डिंग हम लोग काफ़ी सोशल काम कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं। इस साल वैसे तो रोटरी क्लब काफ़ी प्रोजेक्ट्स करता है, लेकिन इस बार हमारा जो स्पेशल हम लोग फोकस दे रहे हैं वो हमारा सेव वाटर, रिप्लांटेशन और शिक्षा में कुछ बच्चों का कुछ सहायता, आर्थिक मदद देने में कर रहे हैं। और एक हमारा प्रोजेक्ट और चल रहा है जिसमें हम लोग प्लास्टिक वेस्ट पे काम कर रहे हैं कि हम जब भी हम सब्जी वगैरह या कुछ लेने जाएं तो हम प्लास्टिक को अवॉइड करें। रोटरी क्लब ने कुछ अपना प्लास्टिक थैले वगैरह बनवाए हैं इसके कपड़े के और डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। और आगे हमारा प्रोजेक्ट ये भी बन रहा है कि हम कुछ 5000 बैग ले करके, और जो हमारी पीठ लगती हैं वहाँ पे भी हमारा प्लान चल रहा है कि वहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट करें, लोगों को जागरूक करें कि प्लास्टिक को ना किया जाए। क्योंकि ये प्लास्टिक ऐसा है कि जिसका हम लोग उपयोग करते हैं और डस्टबिन डाल देते हैं, वो इधर उधर फैलती है, जानवर खाते हैं, वो उनका बहुत ज़्यादा उनको नुकसान होता है। तो इससे छोटी छोटी हमारी छोटी मुहिम है, लेकिन इस मुहिम को आगे हम बढ़ाएंगे, कुछ और संस्थाओं के साथ भी इसको कोलैबोरेट करेंगे और इसको लेके आगे चलेंगे। इसी के साथ मेरी सभी को अगेन बहुत बहुत शुभकामनाएं।